नमस्कार सभी को। आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। एक कथा के अनुसार एक बार वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेव जो है वो पेड़ से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आकर गिरी। तो सेव को पृथ्वी की ओर नीचे हुए गिरते हुए देखकर उनके मन में ये विचार आया कि ये जो सेव जो है वो पेड़ से अलग होकर पृथ्वी पर नीचे की ओर ही क्यों आई, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई, दाएं क्यों नहीं गई, बाएं क्यों नहीं गई। इस विचार के लिए उन्होंने अध्ययन किया और कई प्रयोग किए, कई एक्सपेरिमेंट किए और उसके पश्चात उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी जो होती है वह अपने आसपास की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आरंभ में गुरुत्वाकर्षण की जो परिकल्पना जो थी न्यूटन ने केवल पृथ्वी के लिए मानी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अन्य पिंडों, अन्य खगोलीय पिंडों, अन्य वस्तुओं पर जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि गुरुत्वाकर्षण का जो कंसेप्ट है वो सभी वस्तुओं, सभी खगोलीय पिंडों पर समान रूप से कार्य करता है। उदाहरण के लिए उन्होंने ये भी बताया कि सौर परिवार जिसमें सूर्य और ग्रह आते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं, तो उनके आपस में बंधे रहने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है। इसके अलावा जो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। विभिन्न अध्ययनों एवं प्रयोगों के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। इसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये वस्तु ए है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। ये वस्तु बी है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और दोनों वस्तुओं के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल का जो मान होगा उसका सूत्र होगा F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। और जो गुरुत्वीय बल जो है उसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो, छोटी हो, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव हो। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान रूप से लागू होता है। ये इंसेप्ट में सर आइजैक न्यूटन का चित्र हमारे सम्मुख है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य में लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान जो होता है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वीय बल जो है उसका मान दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती 1/d²। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर F समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी²। और जब समानुपाती का निशान हटता है तो नियतांक आता है, तो हमें सूत्र प्राप्त हुआ F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी²। ये जो सूत्र है ये गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, जहाँ पर कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और कैपिटल जी का मान जो होता है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इसका मान जो है वो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी।
हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो सागरों महासागरों में ज्वार भाटा आता है उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब हम पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ज्ञात करेंगे। तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का सूत्र होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम तथा कैपिटल आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इन तीनों का मान हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान सभी वस्तुओं पर समान रहता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का सूत्र होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। इस सूत्र में कहीं पे भी वस्तु के द्रव्यमान का उल्लेख नहीं है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इससे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पता चलता है और उस तथ्य को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ए है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, एक वस्तु बी है इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और दोनों ही वस्तुएं पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। दोनों वस्तुओं को एक ही समय पर एक साथ मुक्त पतन करवाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिराते हैं। तो ए वस्तु जो है वो t1 समय पर पृथ्वी पर गिरती है और बी वस्तु जो है वो t2 समय पर पृथ्वी पर गिरती है और t1 और t2 का मान जो होता है वो बराबर होता है। ये प्रयोगों के द्वारा भी सिद्ध है कि t1 इज इक्वल टू t2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए समान ऊंचाई पर स्थित विभिन्न वस्तुओं को समान समय पर पृथ्वी की ओर जब हम गिराते हैं तो सभी वस्तुएं जो है चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, सभी वस्तुएं पृथ्वी पर समान समय पर आकर नीचे गिरती है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम द्रव्यमान m और भार w के मध्य में अंतर जानेंगे। द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या अंतरिक्ष में हो। वस्तु का जो द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान जो होता है इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम या ग्राम। भार w, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी कि भार जो है वह आकर्षण बल है, वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके द्वारा वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो W बराबर F इज इक्वल टू mg और जो भार जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। किसी वस्तु का भार जो है वो परिवर्तनशील होता है। पृथ्वी पर और चंद्रमा पर जो और बाह्य अंतरिक्ष पर वस्तु का भार जो होता है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्पष्ट होता है कि वस्तु का जो द्रव्यमान जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है, चाहे वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो या अंतरिक्ष हो। लेकिन वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में अलग अलग होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है।
अब हम चंद्रमा पर वस्तु के भार और पृथ्वी पर वस्तु के भार में संबंध को समझते हैं। चंद्रमा पर वस्तु का भार इज इक्वल टू 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है Gm, उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण Ge की तुलना में 1/6 होता है। Gm बराबर Ge/6। तो इस वजह से चंद्रमा पर जो वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग होता है। अब एक प्रश्न के द्वारा हम इसे समझते हैं। अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का भार इज इक्वल टू 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार इज इक्वल टू, पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो 60/6, तो ये आया 10 किलोग्राम। तो अगर वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 10 किलोग्राम। इस प्रकार से हमने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।